कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि जिंदगी एक स्क्रीन प्ले है, कि तुम्हारे आसपास के लोग एक ड्रामा के एक्टर्स हैं और तुम सिर्फ एक कैरेक्टर? कभी डेजा वू महसूस किया है, एक ही पल दो बार जीना, जैसे कहीं कोड ग्लिच हो गया हो? कभी सपने से जागकर सोचा है, क्या पता मैं अभी भी किसी और सपने में हूं? ये पल हमें एक ही सवाल तक ले आते हैं, जो हम दुनिया समझते हैं वो असली है या एक सिम्युलेशन? साइंस की तरफ देखो। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है पार्टिकल एक प्रोबेबिलिटी है। जब तक तुम देखते नहीं, रियलिटी फिक्स नहीं होती। ऑब्जर्वेशन के बिना यूनिवर्स एक मे बी है। मतलब जैसे वीडियो गेम रेंडर होता है तभी जब तुम देखते हो। एस्ट्रोफिजिक्स एक और अजीब बात बताता है। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर इंफॉर्मेशन गायब नहीं होती, सरफेस पर लिख जाती है। इसी से निकला होलोग्राफिक प्रिंसिपल, कि शायद पूरा यूनिवर्स एक होलोग्राम है। 3D रियलिटी एक 2D सरफेस पर लिखे कोड का प्रोजेक्शन हो सकती है। डिजिटल फिजिक्स के कुछ थिंकर्स कहते हैं कि यूनिवर्स की फंडामेंटल लेयर मैटर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन है। जॉन व्हीलर का इट फ्रॉम बिट, सब कुछ अंत में बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे बाइनरी कोड। मतलब दुनिया एक कॉस्मिक कंप्यूटर हो सकती है। यह सुनकर लगता है ये सब नया है, पर हमारे ग्रंथों ने हजारों साल पहले इस बात को माया कहा। ऋग्वेद के नासदिया सूक्त में कहा गया, ना सत था ना असत, ना बीइंग ना नॉन बीइंग। मतलब जो तुम्हें दिखता है वो अंत में इल्यूजन है। उपनिषदों ने कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सब ब्रह्मा है। जो तुम देखते हो वो एक प्रोजेक्शन है उस एक कॉन्शियसनेस का। ब्रह्मा सूत्र कहता है, जन्मद्यास्य यतः, जो कुछ भी जन्म लेता है, स्थिति करता है और लया होता है, उसका मूल एक ही तत्व है। मतलब जो सिमुलेशन है वो भी एक ही सोर्स से उभर कर आता है। अद्वैत वेदांत कहता है, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, सिर्फ ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। तुम खुद ब्रह्मा हो। विशिष्ट द्वैत इसे थोड़ा और रिफाइन करता है, जगत मिथ्या नहीं, जगत ब्रह्मा का शरीर है। मतलब माया एक झूठ नहीं बल्कि डिवाइन एक्सप्रेशन है। इल्यूजन भी एक सेक्रेड डांस है। पुराणों में माया को एक नर्तकी के रूप में दिखाया गया है, जो रंग रूप शब्द का नाच करती है। तुम उसके नाच में खो जाते हो, पर जैसे ही तुम्हें याद आता है कि वो एक नाटक है, तुम्हारे लिए सच अलग हो जाता है। तंत्र कहता है, चित्तयत्तम जगत सर्वम, पूरी जगत तुम्हारे चित्त पर डिपेंड करती है। मतलब सिमुलेशन का कोडर कोई एलियन नहीं, तुम्हारा अपना कॉन्शियसनेस है। अब थोड़ा पश्चात्य दर्शन। प्लेटो ने कहा था, हम एक केव में बैठे हैं और सिर्फ शैडोज देख रहे हैं। डेकार्टे ने पूछा, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? कांट कहता है, हम चीजों को उनके असली रूप में कभी नहीं जानते, सिर्फ अपने माइंड के फिल्टर्स से। बॉद्रियार्ट कहता है, अब हम साइंस और इमेजेस में जीते हैं, जहां असली और कॉपी में फर्क ही नहीं रहा। यह सब वही बात है जो हमारे ऋषि ने माया के नाम से कही थी। दुनिया एक मास्क है और मास्क के पीछे एक और सत्य छुपा है। सिमुलेशन और माया में एक सटल फर्क है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस कहता है, तुम एक प्रोग्रामर के डिजाइन के अंदर फंसे हो, तुम एक प्रिजनर हो। माया कहती है, तुम कभी फंसे नहीं थे, तुम ही प्लेयर हो, तुम ही कोड हो, तुम ही प्रोग्रामर हो। मैट्रिक्स फिल्म में नियो सिस्टम को तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन माया कहती है, योगी को सिस्टम तोड़ने की जरूरत नहीं, उसे बस जागना है और समझना है कि सिस्टम कभी उससे अलग था ही नहीं। और अब एक माइक ड्रॉप। सिमुलेशन पूछता है, हु इज द प्रोग्रामर? माया जवाब देती है, द प्रोग्रामर, द प्लेयर, द विटनेस, सब तुम हो। और तभी समझ आता है, दुनिया एक खेल है। इसको हम लीला कहते हैं। शिव का तांडव, कृष्ण का रास, ब्रह्मा का स्वप्न। तुम्हारे डेजावू, तुम्हारे सपने, तुम्हारे ग्लिचेस, सब इस बात का इशारा है, तुम कभी सिस्टम में फंसे नहीं थे। तुम ही सिस्टम हो, तुम ही गेम हो, तुम ही कॉन्शियसनेस हो। और जब यह समझ आ जाता है, तब दुनिया अब बंधन नहीं लगती। यह सिर्फ एक डिवाइन सिमुलेशन है, एक माया। मिलते हैं अगली वीडियो में।
राधी राधी।